आइए हम आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनकी ये दूसरी पीढ़ी है जो हमारी प्रकृति संरक्षण और नदियों के संरक्षण में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका नाम कोई नया नहीं है, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी और गंगा जल संरक्षण या गंगा के संरक्षण के लिए बहुत सारा काम इनके पिताजी ने भी किया, इन्होंने भी काम किया। इस संस्था के आप निदेशक भी हैं। तो आइए हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं आपको जल संरक्षण में जो आप चर्चा कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि माँ गंगा को त्रिपथगामी भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि आकाश गंगा, पाताल गंगा और धरती की जो भौतिक गंगा आप उसको देख ही रहे हैं। भौतिक गंगा का जल जो है, जल प्रवाह काफ़ी जो है मंद हो चुका है। जल की काफ़ी कमी हो गई है और वो कमी जो है बांधों की वजह से हो गई है, विद्युत उत्पादन की वजह से हो गई है। अब सरकारें ध्यान दे रही हैं कि वो सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन करें, पर अभी जल की मात्रा तो काफ़ी कम है ही है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है जल प्रवाह की। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं कि निर्मल गंगा, अविरल गंगा। जब तक अविरल नहीं होंगी तब तक वो निर्मल नहीं हो सकती। और हम कहते हैं कि इसीलिए जब बारिश का समय आता है तो बारिश के समय माँ गंगा अपने आप निर्मल हो जाती हैं, क्योंकि इतना अथाह जल हो जाता है उनमें कि फिर प्रदूषण की समस्या नाम मात्र रह जाती है। ये प्रदूषण की समस्या, जल प्रवाह की समस्या गर्मियों के दिनों में होती है। और इसकी वजह से जैसे जल प्रवाह कम होता जा रहा है, धीरे धीरे आपका जो भूमिगत जल है उसका भी क्षरण होता जा रहा है। अभी तक प्रयागराज में जो यमुना पार में ये स्थिति थी कि जहाँ पर कुएं और वो तालाब सूख जाते थे, अब गंगा पार में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है भूमि क्षरण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और भूमिगत जल जो है बहुत नीचे जा चुका है, जिससे जो नल लगे थे या कुएं थे वो लगभग सूख जा रहे हैं। ये भयावह स्थिति होती जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सब सारी चीज़ें हम प्रकृति के असंतुलन की वजह से हो रही हैं। हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण होना चाहिए। पेड़ पौधों को हम उतनी मात्रा में, अगर हम 4 पौधे अगर काट रहे हैं तो कम से कम 10 पौधे लगाएं। ये होना चाहिए। न सिर्फ लगाएं बल्कि उसको संरक्षित करके उसको बड़ा करें। हम आज तो लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जिंदा है कि नहीं है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। और जो आप स्थिति देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये जो पानी का जो जल स्तर है नीचे गिर रहा है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप कुछ सुझाव देखिए सर, सबसे आसान तरीका जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया वो प्राकृतिक तरीका है। हमको कुओं, तालाबों को, पोखरों को संरक्षित करना ही पड़ेगा और अगर जहाँ नहीं है वहाँ बनवाना पड़ेगा। ये जल भूमिगत जल को का स्तर बनाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका इनको जीवित करना है, जो हम पूरी तरह से समाप्त प्राय करते चले जा रहे हैं। कुएं ख़त्म करते जा रहे हैं और तालाब पे भी कब्जा होता चला जा रहा है, तालाब सारे मरते जा रहे हैं। तो ये तो होना ही है। और पेड़ पौधों को जो हम बहुत अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जहाँ गांव में बाग बगीचे हुआ करते थे, आज वो लगभग नाम मात्र बचे हैं। वो व्यक्तिगत कुछ लोगों के पेड़ पौधे हैं, बाकी सार्वजनिक जो है, जो बागें होती थी, सब समाप्त प्राय हैं। तो ये सारी जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं वो प्रकृति के विरुद्ध जो हम जा रहे हैं उसकी वजह से दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, ये कहिए आप।